पिछले वीडियो में हमने तुम लोगों को टेंस के बारे में बताया था। याद है तो? यस सर। डिग्रीज के बारे में बताया था। यस सर। और आज आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आर्टिकल्स यहाँ आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स हमने दिया भी है। इसको सॉल्व किया जाएगा और इस तरीके से किया जाएगा कि जिंदगी में कभी ना भूलें। कोई एक यूनिक तरीका जो कभी हम लोग ना भूलें। ओके? यस सर। देखिए, आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन टोटल 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब 2 प्रकार के आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? एक होता है डिफिनिट आर्टिकल्स जिसको द कहते हैं, और एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन आता है। ए और एन आता है। ठीक है, आप लोगों को हमने द का, ए का और एन का सारा यूज पहले ही बता चुके हैं हम। यस सर। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से तीनों का उपयोग फिर से सिखा देते हैं। ओके? यस सर। देखिए, सी प्लेड डैश वन डे मैच यस्टरडे। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं? क्या क्या होते हैं? A-E-I-O-U। इनके पहले क्या लगता है? क्या लगता है? एन। लेकिन ये जब हम लोग छोटे थे तो ये सब सिखाया जाता था। एक्चुअल में कभी कभी जो दिखता है होता नहीं। यस सर। ठीक है, जैसे मान लो कोई देखने में बहुत मोटा है पर अंदर से खोखला है। पर दिखने में क्या लग रहा था कि बहुत मोटा है, अंदर से खोखला है। कोई बहुत दुबला पतला है लेकिन अंदर से एकदम स्ट्रांग है। तो कभी कभी दिखावा में हमें नहीं जाना है। ठीक है, जैसे देखो पहला ही क्वेश्चन क्या है? सी प्लेड डैश वन डे मैच यस्टरडे। यहाँ देखने में तो सामने में क्या लग रहा है? क्या है सामने में? ओ है तो? तो ओ अगर वॉवेल है तो हमें क्या बैठाना चाहिए? एन। तो आप अगर ऐसे एन बैठा देंगे तो एग्जामिनर ऐसे काट देंगे और बोलेंगे गलत है। आप सोचिए क्यों गलत है? हम लोगों को तो पढ़ाया गया था वॉवेल्स के पहले एन लगता है, बोलेंगे तो? यस सर। लेकिन क्यों गलत है? देखिए, जब पढ़ाया गया था उस समय आप लोगों को ठीक से उस समय नहीं बताया गया है। एक्चुअल में वॉवेल्स के पहले एन का उपयोग नहीं होता है। वॉवेल्स प्रोनाउंसिएशन के पहले एन का उपयोग होता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उसका उच्चारण। तो सिंपल एक वे हम तुम लोग को बता देते हैं जो कभी आप लोग गलती करेंगे ही नहीं। क्या है सिंपल वे? देखिए, जब भी अ से लेकर अह तक, हिंदी जानते हो तो? यस सर। तो अ से लेके अह तक का अगर उच्चारण हो तो उसके पहले एन का उपयोग कर लेना, और क से लेकर अगर ज्ञ तक का उच्चारण हो तो उसके पहले ए का उपयोग आएगा। क्लियर? यस सर। अब ऊपर ही देखते हैं, ये 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1। इसको पढ़ेंगे तो क्या लिखे? पढ़ाई हो रहा है इसका? किससे हो रहा है? तो वह देखो क से लेके ज्ञ तक में आता है तो क्या लगेगा? ए। जो एन लगा था उसका गलत, और जो ए लिखेगा उसका क्या हो जाएगा? सही। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ते हैं। गीता सिंग्स डैश सॉन्ग डेली। गीता एक गाना रोज गाती है। एक गाने गाती है रोज। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर या तो ए लगेगा तो एन लगेगा। तो जब सॉन्ग है तो देखो स में आ का मात्रा, ठीक है, तो स जो आता है अ ई में आता है कि क ख ग घ में आता है? तो क्या लगेगा? ए। देखो कितना सिंपल तरीका। और सारा मैदान और भी तुम लोग को हम सिखाते जाएंगे। पहले इसको पूरा किया जाए। डैश ब्यूटी ऑफ डैश ताजमहल कैन नॉट डिस्क्राइब्ड। इसमें आगे भी लिख सकते हो इन वर्ड्स। इन वर्ड बोल रहा है सॉरी, ताजमहल की खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या देख रहे हैं यहाँ? ब्यूटी। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो सुंदरता कभी सिंगुलर हो ही नहीं सकता है।
सुंदरता कभी सिंगुलर तो सिंगुलर होगा नहीं तो ए और एन लगेगा ही नहीं, तो बच्चा क्या तो द लिख देंगे। द ब्यूटी ऑफ डैश ताजमहल। ताजमहल एक इमारत का नाम है। ताजमहल एक इमारत का नाम तो है। किसी भी इमारत का नाम, किसी भी दिशा का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी नदी का नाम, किसी भी धर्म ग्रंथ का द का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो ये भी हो जाएगा द ताजमहल। एनी प्रॉब्लम? नो सर। आगे बढ़ते हैं। सी हैज डैश अम्ब्रेला। किससे प्रोनाउंसिएशन हुआ? अ से। ई में आता है। यस सर। तो क्या लगेगा? तो अम्ब्रेला के पहले वेरी गुड। आगे देखते हैं। सोनिया बॉट डैश किलो पोटैटो फॉर 30 रुपीज। सोनिया जो है 1 किलो आलू खरीदी 30 रुपीज में। ओके, अब 1 किलो यानी या तो ए लगेगा तो एन लगेगा, ए या अब ए लगा कि एन देखा जाए। अब इसको किलो को कैसे लिखते हैं? क में ई के मंत्र किलो। तो किससे उच्चारण हो रहा है? अ से। तो क से होगा तो क्या लगेगा? तो क्या लगा देंगे? सिंपल तरीका है तो यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे देखते हैं। द काउ इज दैट यूजफुल एनिमल। द काउ इज, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर है यू। क्या है? अगर हम लोग पहले का वे अगर देखा जाए तो अगर यू रहता है तो क्या बैठना चाहिए? लेकिन तुम लोग को हम क्या बोले हैं कि हम लोग को प्रोनाउंसिएशन में देखना है, उसका उच्चारण देखना है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो जो होता है वो जो मोटा इंसान है अंदर से और जो एकदम स्ट्रांग है दुबला पतला है लेकिन वो तो हमको उच्चारण देखना है। ठीक है, हमेशा दिखावा में मत जाओ। अक्सर जो मीठी चीज होती है ना वही हमें बीमारी पैदा दे देती है, बीमारी करा देती है। अब करेला जो होता है बहुत तीखा होता है लेकिन बहुत सी बीमारी को मार देता है। ठीक है, तो दिखावा पे नहीं जाना है। यहाँ दिखावा पे जाने से क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। दिखावा पे जाओगे तो और हो जाएगा। तो यूजफुल को जब लिखेंगे तो कैसे होता है? य में उ का मंत्र, य जो है किसमें आता है? तो क्या लगेगा? बोलिए, समझ में आ रहा है? आप लोग बताइए तो यहाँ क्या लगेगा? सौरभ इज डैश एम ए, क्या लगेगा? द तो लगेगा ही नहीं, एक है तो या तो ए या तो एन लगेगा। तो एन लगेगा तो क्यों लगेगा? तो इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? एम ए। किससे प्रोनाउंसिएशन हुआ? ए से। तो क्या होगा? बट हर सिस्टर, हिज सिस्टर इज, क्या होगा? इसको पढ़ेंगे तो क्या हो रहा है? बी ए। तो ब किस में आ रहा है? क्या होगा? ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न है, बहुत बार आता भी है। यहाँ देखिए, ये भी प्रश्न बहुत बार आता है। विवेक इज डैश ऑनेस्ट बॉय। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। बहुत जन तो इसको हॉनेस्ट पढ़ लेगा, तो हॉनेस्ट तो है नहीं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। ऑनेस्ट मतलब जैसे इसको पढ़ रहे हैं क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। तो अ से आ रहा है, अ से अ रहेगा तो देखिए कभी कभी जो दिखता है वो जो होता है वो आप लोगों को देखना है बाबू। ठीक है, आप लोगों को समझना है कि कहाँ क्या पुट होगा। चलिए इसको हमको बताइए, यहाँ क्या लगेगा? क्यों द लगा बाबू? क्योंकि सन है, संसार में एक ही है। ठीक है, तो द सन, किसी भी स्टार का नाम, सिर्फ सन ही क्या, किसी भी स्टार का नाम के पहले द। जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी देखो स्टार है जो सूर्य के बाद दूसरा नजदीक तारा हम लोगों का है। ठीक है, इसके बाद द सन राइजेज इन डैश ईस्ट, क्या होगा? द। क्यों द हुआ? क्योंकि दिशा के नाम के पहले भी द लगता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है,
ये तुम लोग और एक चीज याद रखो, जो हम लोग ये न्यूज देखते हैं ना, न्यूज देखते हो तो न्यूज, Yes, sir. ये न्यूज का फुल फॉर्म देख लो क्या है। N फॉर है नॉर्थ, E फॉर है ईस्ट, W फॉर है वेस्ट एंड S फॉर है साउथ। समझे? यही न्यूज है, चारों दिशाओं का खबर हमें पहुंचा देता है, उसी को न्यूज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। माय ब्रदर इज, क्या होगा? My brother is. ठीक से समझो, क्या होगा? Sir, I know. एन। क्यों एन हुआ? इसका उच्चारण ई से होता है. क्योंकि ई से होता है, इंजीनियर। ई से हुआ यानी अ ई में आता है, तो क्या हो गया? ओके। ऐसा बहुत सारा वीडियो आप लोगों को हम YouTube चैनल में डालते रहेंगे, अब बहुत ही आराम से आप लोग समझेंगे। थैंक यू।